मुफ्ती खालिद अल अजहरी के इस्लाही बयानात और वज़ाइफ के लिए मुफ्ती साहब का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पे कब्ज़ा कुदरत रखते हैं। जो चाहते हैं वो होता है, जो अल्लाह नहीं चाहते वो कभी भी नहीं हो सकता। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी और इरादे के बग़ैर कुछ भी नहीं कर सकती। और अल्लाह तबारक व तआला जब कोई काम करने का इरादा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला को उस काम के करने में कोई रोक नहीं सकता। और अल्लाह का करना कैसा होता है, इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह तबारक व तआला जब कोई काम करने का इरादा फरमाते हैं तो फरमाते हैं कुन, हो जा, फ़यकून, वो काम हो चुका होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस निज़ाम कायनात को कलमा कुन से पैदा फरमाया और इसको अल्लाह चला रहा है। अल्लाह किसी भी काम में किसी का मोहताज नहीं है। यहाँ पे एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये नगीने जो हैं, जो अंगूठियों में मुख्तलिफ नगीने होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं। ये खूबसूरत पत्थर, ये खूबसूरत नगीने, जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत के तौर पे सूरह रहमान में फरमाया कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। अल्लाह ने याकूत और मरजान इसमें रखे। बहुत से कीमती कीमती पत्थर इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, हीरे जवाहिरात मौजूद हैं, बाकी ये पत्थर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ ये बात ज़हन नशीन रहनी चाहिए। बाज़ लोग पूछते हैं कि कौन सा पत्थर मुनासिब रहेगा या सूट करेगा। तो बात यह है कि बात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की है। अल्लाह का हुक्म हो तो कोई भी चीज़ दवा बन सकती है, अल्लाह का हुक्म ना हो तो कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं दे सकती। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या आता है ना इसराइली रिवायात में, कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पेट में तकलीफ़ हुई, अल्लाह से कलाम किया करते थे, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से बातें करते थे। तो फ़ौरन अल्लाह से पूछा, ए परवरदिगार मुझे तकलीफ़ है, क्या करूं? हुक्म हुआ फ़लाँ बूटी खा लो। खाई, फ़ौरन ठीक हो गए, सेहतयाब हो गए। दोबारा कुछ अरसे के बाद वो तकलीफ़ हुई तो गए, जाके वो बूटी ली, खाई, इफ़ाक़ा नहीं हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ करने लगे, ए परवरदिगार तेरे हुक्म से मैंने पहली बार बूटी खाई थी, ठीक हो गया, और इस बार मैं ठीक नहीं हुआ, तो क्या वजह है? तो आगे से जवाब मिला, शिफा बूटी में नहीं थी, शिफा मेरे हुक्म में थी। तो जब अल्लाह का हुक्म आता है तो कोई भी चीज़ दवा बन जाती है। जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो वही दवा वो जहर कातिल भी बन जाया करता है। तो यहाँ पे मैं अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी नगीना अपनी ज़ात में न नफ़ा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। वो एक पत्थर है, वो फ़ायदा नहीं दे सकता। हाँ, खूबसूरती के लिए पहने जा सकते हैं, बनाव सिंगार के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन ये अकीदा रखना कि इससे मुझे फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा, ये अकीदा गलत है। अकीदा क्या है? पहन लिया, सब पहनते हैं, सब पहने, कोई मना नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत की निशानियां रखी हैं, इंसान पहने, लेकिन ये यकीन ना हो कि ये मुझे फ़ायदा देगा या किसी इसकी वजह से कोई मुझे नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये नगीने अपनी ज़ात के अंदर ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। बाहर कैफ जो भी पत्थर पहनना चाहें पहन सकते हैं, लेकिन एहतियात इस चीज़ में करनी है कि हमारा अकीदा ख़राब ना हो कि पत्थर की वजह से कि मुझे नीलम सूट कर रहा है, कोई कहे याकूत सूट कर रहा है, तो ये पत्थर बज़ात खुद ना नफ़ा देते हैं ना नुकसान देते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रोशनी इनमें से गुज़र के उसकी शुआएं जिस्म के अंदर आती हैं, तो वो शुआएं ठंडी या गर्म, वो इंसानी जिस्म को उसकी वजह से फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन वो पत्थर फ़ायदा नहीं दे रहा होता, वो अल्लाह के हुक्म से हो रहा होता है। तो बाहर कैफ
اللہ तबारक व ताला से दुआ रखें और अकीदा ये रखें कि इस पत्थर ने कुछ नहीं करना, न ये नफ़ा दे सकता है न ये नुकसान दे सकता है। बस एक खूबसूरती के लिए पत्थर पहना है तो पहने, लेकिन वो सारे के सारे पत्थर अगर नफ़ा नुकसान देना होता तो जो बेचने वाले होते हैं सारे पत्थर उनके पास पड़े होते हैं, असली पत्थर भी पड़े होते हैं, और सारे पत्थरों का पूरा शोकेस लिए फिरते हैं। उनकी 10 की 10 उंगलियां इन नगीनों से भरी होती हैं, लेकिन वो फुटपाथ के किनारे बैठे बेच रहे होते हैं। काबिल गौर बात है, अगर कोई फ़ायदा दे रहे होते तो उस बेचने वाले के पास जो इतने अरसे से पड़े हैं, उसकी उंगलियों में जो पहने हुए हैं, तो उसे भी फ़ायदा दिया होता। बहर कैफ अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें दुनिया की हर नेमत नसीब फरमाए, दुनिया की हर तकलीफ़ से बचाए, आखिरत की हर नेमत नसीब फरमाए, आखिरत की हर अजाब से अल्लाह बचाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल